हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे प्रतिबिंब क्या है, किसे कहते हैं प्रतिबिंब, किसे कहते हैं प्रतिबिंब, यही हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले प्रतिबिंब इमेज क्या है? इमेज क्या है? इमेज प्रतिबिंब है क्या? क्यों बना? कैसे बना प्रतिबिंब? वास्तव में दो प्रकाशिक घटनाओं का परिणाम है प्रतिबिंब। दो प्रकाशिक घटनाओं का परिणाम है प्रतिबिंब। एक परावर्तन रिफ्लेक्शन जो मैं आपको बता चुका हूं, और एक अपवर्तन जो हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। इन्हीं दोनों प्रकाशिक घटनाओं का परिणाम है प्रतिबिंब। इन्हीं दोनों घटनाओं के कारण प्रतिबिंब प्राप्त होता है, परावर्तन और अपवर्तन के कारण। अब क्या है प्रतिबिंब? किसी वस्तु की डिटेल को देखना, किसी वस्तु की डिटेल्स को देखना। नहीं समझे होंगे, मैं जानता हूं। किसी वस्तु को एक स्क्रीन पर प्राप्त करना, एक कागज पर प्राप्त करना, किसी वस्तु को एक कागज पर प्राप्त करना, किसी वस्तु के स्वरूप को एक कागज पर प्राप्त करना। कैसे? परावर्तन या अपवर्तन के प्रभाव से प्रतिबिंब कहलाता है, इमेज कहलाता है। जब किसी वस्तु के स्वरूप को एक कागज पर परावर्तन या अपवर्तन के प्रभाव से प्राप्त किया जाता है तो कागज पर प्राप्त उसी स्वरूप को प्रतिबिंब कहते हैं। समझे नहीं होंगे ना, मैं जानता हूं। आइए इसकी वैज्ञानिक परिभाषा देखते हैं। इसकी वैज्ञानिक परिभाषा देखते हैं। क्या? समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी वस्तु, पहले यहां देखिए, किसी वस्तु, यह वस्तु है मान लीजिए, किसी वस्तु के बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें कम से कम दो, कम से कम दो, एक नहीं, कम से कम दो प्रकाश किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली, दो या दो से अधिक, और चलेंगी कैसी? अपसरित होकर, फैलती हुई, सिकुड़ती हुई नहीं। किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली, अपसरित होने वाली दो या दो से अधिक किरणें, दो से कम नहीं। परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन, ये किरणें परावर्तन या किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं, केंद्रित होती हैं, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यही किरणें परावर्तन या किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। तो इस दूसरे बिंदु को, इस दूसरे बिंदु को, इस बिंदु का
क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। कोई वस्तु है, वस्तु के किसी बिंदु से अपसरित होने वाली, फैलने वाली, चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन या किसके अपवर्तन के पश्चात, यही दो क्रियाएं हैं जो प्रतिबिंब बनाती हैं। किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली, अपसरित होने वाली दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को इस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे परिभाषा? किसी वस्तु के, ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, दो ही क्रिया है जो प्रतिबिंब बना सकता है। ये किरणें चाहे परावर्तित हो जाएं या फिर ये किरणें क्या हो जाएं, अपवर्तित हो जाएं। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिले अथवा मिलती हुई क्या हो, प्रतीत हो, तो इन दूसरे बिंदु को इस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब प्रायः क्या, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। क्या चीज? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है आभासी प्रतिबिंब और क्या है वास्तविक प्रतिबिंब? प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज और वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। क्या है देखते हैं। आइए देखते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाती हैं। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन, चूंकि दोनों से प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहां परावर्तन है चूंकि हमने दर्पण लिया है। ये दर्पण है, यम1 यम2, ये एक वस्तु का बिंदु है, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन भी किसी और चीज से हो जाए। तो जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, देखिए फैल रही है, तथा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये किरणें इस बिंदु से आती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, आ नहीं रही हैं, जा तो यहां नहीं है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मिलता कब है? लौटने वाली किरणों को, परावर्तित किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाने पर प्राप्त होता है। क्या परिभाषा बनी? परिभाषा क्या बनी? जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, फैल गई हैं, तथा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे, इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इनमें प्रतिबिंब मिलता कब है? जब किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं, तब प्रतिबिंब मिलता है। और ऐसा इमेज देख लीजिए आप, हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल सीधा। जैसे ये कलम की नोक ऊपर है, कलम की नोक ऊपर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी नोक कहां ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। ये तो हमने दर्पण को ऐसे रखा है, अगर दर्पण को ऐसे रखे होते, ऐसे, तो अगर इधर, तो प्रतिबिंब भी ऐसे बनता, सीधा बनता है हमेशा।
सीधा पार्श्वीय व्युत्क्रमित, पार्श्वीय व्युत्क्रमित होता है। ठीक है ना, पार्श्वीय व्युत्क्रमित, इस तरीके के प्रतिबिंब। अभी समझा दूंगा बाद में क्या है पार्श्वीय व्युत्क्रमित। ठीक है, कि यहीं पर बता दूं पार्श्वीय, यहीं देख लो, यहीं देख लीजिए पार्श्वीय व्युत्क्रमित। जो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, कौन से प्रतिबिंब बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब। वो कैसे होते हैं? समझ में आता कैसे होते हैं? आइए दिखा दूं कैसे होते हैं आभासी। यहां देखिए आभासी प्रतिबिंब होते कैसे हैं। अगर ये है तो सीधा तो बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन ये जो बायां भाग है, जो बायां भाग है वो यहां क्या बन जाएगा? वस्तु का जो बायां भाग है वो प्रतिबिंब में दायां बन जाएगा, और वस्तु का जो दायां भाग है वो प्रतिबिंब में क्या बन जाएगा? बायां बन जाएगा। इसे कहते हैं पार्श्वीय व्युत्क्रमित। यानी कि क्या हुआ, ऐसे था वस्तु तो प्रतिबिंब ऐसे हो गया, वस्तु ऐसे था तो प्रतिबिंब ऐसे। ये पार्श्वीय व्युत्क्रमित है, लेटरली इन्वर्टेड। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा तो सीधा तो ही है, ऐसे है तो ऐसे बन रहा है, लेकिन पार्श्वीय व्युत्क्रमित हो गया। और कभी भी आप आभासी प्रतिबिंब को कागज पर नहीं ले सकते, पेपर पर नहीं उतार सकते। इसे सिर्फ आप दर्पण के अंदर देख सकते हैं, जो घरों में दर्पण इस्तेमाल करते हैं, या लेंस में देख सकते हैं। ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्या दर्पण के अंदर कोई चीज जा पाती है? तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पार्श्वीय व्युत्क्रमित। देखा तो आपने, बायां दायां दिख रहा है और दायां बायां, देख लीजिए बायां दायां दिख रहा है और दायां भाग बायां दिख रहा है। इधर का हिस्सा इधर आ गया है, इधर का हिस्सा इधर आ गया, देख लीजिए ये वाला हिस्सा इधर और ये वाला हिस्सा इधर आ गया। ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट राइट, और देखिए लेफ्ट इस बार इधर चला गया है, राइट बन गया है, और राइट इस बार किधर क्या बन गया है? लेफ्ट बन गया है। ये प्रकृति है आभासी प्रतिबिंब की, आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति है। कभी आप इसे कागज पर नहीं प्राप्त कर सकते। अब देखते हैं बेटा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या देखते हैं आप? वास्तविक प्रतिबिंब दिखाएं, लेकिन उससे पहले कितना अंश, आप देखिए कितना अंश घूमा है, कितना अंश घूमा है? 180 अंश घूम गया है। देख लीजिए ऐसे 180 अंश घूमा है ऊर्ध्व अक्ष के परिता। किस अक्ष के परिता? ये ऊर्ध्व अक्ष के परिता 180 अंश घूम गया है। ठीक, अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आइए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। क्या है वास्तविक प्रतिबिंब? रियल इमेज क्या है, इसको समझते हैं। जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन से, देख लीजिए ये दर्पण रखा है अवतल दर्पण, इससे परावर्तित हो रही है। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। वस्तु है ये, इसके इस बिंदु O से प्रकाश किरणें चल रही हैं, फैल रही हैं, और इस दर्पण से परावर्तन हुआ है। अपवर्तन हो सकता है किसी अन्य माध्यम से,
लेकिन यहां पर तो परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं, एक्चुअल में मिल रही हैं, तो इसे ही इस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह वास्तविक प्रतिबिंब है बिंदुओं का, यही है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का गुण क्या है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। मतलब अगर वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब, अगर नोक ऊपर है वस्तु में तो प्रतिबिंब में नीचे रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब की ये प्रकृति है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड, उल्टा। मतलब ये ऐसे समझे, ऐसे समझे, ये चीज है ना। देखिए कैसे बनेगा, बनेगा किस तरीके से, ऐसे बनेगा। देख लीजिए, ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया, नीचे का हिस्सा ऊपर चला गया, यानी कि क्षैतिज अक्ष के परितः घूम गया है। ये क्षैतिज अक्ष के परितः घूम गया है। कितना घूमा है, 180 अंश, यानी ऐसे से ऐसे हो गया है। और आभासी में ऐसे से ऐसे हो गया था, आभासी में ऐसे से ऐसे हो गया था, ऊर्ध्व अक्ष के परितः घूम गया था। ये क्षैतिज अक्ष के परितः घूम गया है, ऐसे ऐसे था, ऐसे हो गया, क्षैतिज अक्ष के परितः 180 अंश। इसे आप लेकिन कागज पर प्राप्त कर सकते हैं। इस स्क्रीन को आप कागज पर उतार सकते हैं, इसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है। ये आपका आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। ये आप समझ गए हों तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर आप चाहें तो अंतर भी यही है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में, आभासी और वास्तविक में। आभासी क्या है बताया, तो जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक क्या है, देख तो लिया, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को आप कागज पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को आप कागज पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, इन्वर्टेड, क्षैतिज अक्ष के परितः 180 अंश घूम जाएगा। आभासी प्रतिबिंब ऐसा होगा, पार्श्वीय व्युत्क्रमित। समझ गए, आभासी प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट दिखने लगेगा, राइट लेफ्ट दिखने लगेगा। समझ गए, ये है दोनों में अंतर। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।